प्रीवियस डिस्कशन में हमने समझा था कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे डेवलप हुआ, यानी सोसाइटी में हो रहे चेंजेस के रिस्पॉन्स में ये कैसे इमर्ज हुआ, खासकर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। हमने यह भी देखा कि सोशियोलॉजी रैंडमली पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि सोसाइटी खुद एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। अब नेचुरली अगला सवाल आता है, आखिर क्या बदल रहा था? ऐसा क्या हो रहा था सोसाइटी में कि लोगों को उसे सिस्टमैटिकली स्टडी करने की जरूरत महसूस हुई? तो इस वीडियो में हम उसी कोर आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे, सोशल चेंज। हम इसे समझेंगे एक रियल एक्सपीरियंस की तरह, कुछ ऐसा जो आप हर दिन अपने आसपास होते हुए देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी ही लाइफ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का यह सबसे सहज और इफेक्टिव तरीका होता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको क्लियरली महसूस होगा कि आपकी लाइफ स्टैटिक नहीं है। आज आप जो कपड़े पहनते हैं वे हर दिन सेम नहीं होते। आप जो खाना खाते हैं वह भी हर मील के साथ चेंज होता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी थिंकिंग भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। बचपन में आप जो बनना चाहते थे, जैसे क्रिकेटर या पायलट, वह अब शिफ्ट होकर करियर स्टेबिलिटी, इनकम और सोशल स्टेटस जैसी चिंताओं में बदल गया है। पहले आपका दिन शायद स्कूल और प्ले के बाद खत्म हो जाता था, लेकिन आज आपका दिन कुछ इस तरह से गुजरता है। कोचिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दूसरों से कंपैरिजन और फ्यूचर कंपटीशन के बारे में लगातार सोचना। इसके साथ साथ एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज यह भी है कि आपका अटेंशन स्पैन भी बदल चुका है। पहले आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी मूवी देख सकते थे, लेकिन आज कुछ ही मिनटों में आप अलग अलग ऐप्स के बीच स्विच करने लगते हैं। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को हम थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर एक्सटेंड करते हैं। यदि हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखें, करियर ऑप्शंस सीमित थे, लेकिन पाथ काफी क्लियर था। कंपैरिजन कम था क्योंकि रेफरेंस पॉइंट्स लिमिटेड थे। इसके विपरीत यदि हम अपनी जनरेशन को देखें, ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। सोशल मीडिया के कारण कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है, तो ये हमें क्या समझाता है? चेंज केवल बाहर नहीं हो रहा, ये आपकी थिंकिंग, इमोशंस और आइडेंटिटी को एक्टिवली शेप कर रहा है। अब जब हमने चेंज को अपने पर्सनल लेवल पर समझ लिया है, तो अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि हम देखें ये चेंज सोसाइटी के किन किन एरियाज में दिखाई देता है। फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करें तो पहले लाइफ में एक नेचुरल रिदम हुआ करती थी। लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, बातचीत करते थे और दिन भर के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। आज भी लोग साथ बैठते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हर व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में बिजी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल प्रेजेंस अभी भी है, लेकिन इमोशनल प्रेजेंस धीरे धीरे कम हो रही है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी लोनली फील कर सकता है, क्योंकि रियल इंटरेक्शन लिमिटेड हो गया है। इसी तरह एल्डरली लोग फैमिली के बीच रहकर भी आइसोलेशन फील करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का नेचर बदल चुका है। इकोनॉमिक स्फीयर में भी चेंज सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। यह इस बात को भी बदल रहा है कि लोग वर्क को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। पहले काम वर्क प्लेस पर खत्म हो जाता था, लेकिन आज ये ईमेल्स, मैसेजेस और डेडलाइंस के थ्रू काम आपके साथ घर तक आता है। व्यक्ति फिजिकली घर पर होता है, लेकिन मेंटली अभी भी ऑफिस मोड में रहता है। गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी एजेंट्स या कैब ड्राइवर्स डेली अनसर्टेनिटी के साथ जीते हैं, क्योंकि उनकी इनकम फिक्स्ड नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स और फ्रीलांसर्स उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं जो कुछ साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। पॉलिटिकल स्फीयर में भी चेंज काफी क्लियरली दिखाई देता है। पहले पॉलिटिकल इवेंट्स न्यूज़पेपर के माध्यम से जाने जाते थे। आज वही इवेंट्स
आपके मोबाइल पर रियल टाइम अनफोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे शहर का स्टूडेंट भी आज एक ट्वीट या पोस्ट के माध्यम से नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चैलेंज भी आया है, मिस इन्फॉर्मेशन का तेजी से फैलना, जो पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में यह चेंज और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। पहले आइडेंटिटी लार्जली गिवन होती थी, फैमिली, कास्ट या कम्युनिटी के आधार पर। लेकिन आज आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती है आपकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और एक्सप्रेशन के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, आज लोग खुद को सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि इंटरेस्ट्स, प्रोफेशन और आइडियोलॉजी के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो ये हमें क्या समझाता है? सोशल चेंज केवल स्ट्रक्चरल लेवल पर नहीं हो रहा, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल और एक्सपीरियंशियल लेवल पर भी डीपली ऑपरेट कर रहा है। अब तक की डिस्कशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि चेंज कैसे होता है। सिर्फ चेंज हो रहा है जानना काफी नहीं, उसका प्रोसेस समझना भी जरूरी है। सोशल चेंज कई अलग अलग सोर्सेस से ओरिजिनेट हो सकता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन्स, कोई मेजर इवेंट जैसे कोविड पैंडेमिक, या कोई पावरफुल आइडिया जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम या इंडिविजुअल राइट्स। एग्जाम्पल के रूप में, जब स्मार्टफोन्स पहली बार आए तो उन्होंने कम्युनिकेशन का पूरा तरीका बदल दिया। जब ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हुए तो लोगों को अपने पैसे डिजिटल फॉर्म में रखने पर हेजिटेशन हुआ। इसके बाद आता है चेंज का इफेक्ट, यानी लोगों की इमीडिएट रिएक्शन। इस स्टेज में लोग अक्सर डिस्कंफर्ट, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी फील करते हैं। जैसे ओल्डर जनरेशन को स्मार्टफोन्स कंफ्यूजिंग लगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर ट्रस्ट करने में टाइम लगा, वर्क फ्रॉम होम शुरू होने पर लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं कर पाए। इसका सिंपल मतलब है, जब भी चेंज आता है वह शुरुआत में एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करता है। अब धीरे धीरे सोसाइटी उस चेंज के साथ एडजस्ट करने लगती है, और यही एडजस्टमेंट हमें अगले स्टेज पर ले जाता है, यानी चेंज का रिजल्ट की ओर। इस स्टेज में एक न्यू नॉर्मल डेवलप हो जाता है। आज डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स रूटीन बन चुकी हैं, रिमोट वर्क एक एक्सेप्टेड रियलिटी बन गया है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। एडजस्टमेंट के साथ केवल सुविधा ही नहीं आती, बल्कि नए प्रॉब्लम्स भी पैदा होते हैं, जैसे डिजिटल एडिक्शन बढ़ना, अटेंशन स्पैन का कम होना, वर्क लाइफ बैलेंस का डिस्टर्ब होना। तो ये हमें क्या समझाता है? हर चेंज एडजस्टमेंट लेकर आता है, और हर एडजस्टमेंट अपने साथ नए चैलेंजेस भी लेकर आता है। अब यदि हम थोड़ा रुककर ऑनेस्टली अपनी ही लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हमें एक डीप एक्सपीरियंस समझ में आता है। आज के समय में आपके पास प्रीवियस जनरेशन्स की तुलना में काफी ज्यादा फ्रीडम है। आप अपना करियर चूज कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर इंस्टेंट नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी साइड भी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज आपको लगातार परफॉर्म करने का प्रेशर फील होता है। आप खुद को बार बार दूसरों से कंपेयर करते हैं। आपको यह डर रहता है कि आप कहीं पीछे ना रह जाएं। एग्जाम्पल के रूप में, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपको कई बार इंस्पिरेशन मिलती है। लोग सक्सीड कर रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसी समय आपको इनएडिक्वेसी भी फील होती है। ऐसा लगता है कि आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह दूसरों की सक्सेस आपको मोटिवेट भी करती है, लेकिन कई बार वही चीज सेल्फ डाउट भी क्रिएट कर देती है। मॉडर्न सोसाइटी आपको उड़ने के लिए विंग्स देती है, लेकिन साथ ही गिरने का डर भी क्रिएट करती है। अब इस पूरे डिस्कशन को और डीपली समझने के लिए एक फंडामेंटल सवाल उठता है, आखिर चेंज होता क्यों है? इसका आंसर हमें मिलता है ह्यूमन नेचर में। मानव स्वभाव की एक खास विशेषता होती है, वह कभी पूरी तरह से स्टैटिक नहीं रहता।
वह हमेशा इंप्रूवमेंट, ग्रोथ एंड बेटर कंडीशंस चाहता है। एग्जाम्पल के रूप में, एक स्टूडेंट बेहतर मार्क्स चाहता है, एक एम्प्लॉई प्रमोशन चाहता है, एक बिजनेस एक्सपेंशन चाहता है, एक नेशन डेवलपमेंट चाहता है। इसका मतलब है कि हर लेवल पर एक कांस्टेंट एस्पिरेशन मौजूद है। यही एस्पिरेशन आगे बढ़कर इनोवेशन को जन्म देती है। इनोवेशन नई चीजें लाती है और यही नई चीजें सोसाइटी में चेंज क्रिएट करती हैं और अंततः यही चेंज पूरे सोसाइटी को रीशेप कर देता है। आइए हम अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा एक्सपैंड करें और ये महसूस करें कि अलग अलग टाइम एंड स्पेस में लाइफ कैसे बदलती रही है। यदि हम एक विलेज लाइफ की कल्पना करें तो हमें एक बहुत ही स्टेबल और प्रिडिक्टेबल जीवन दिखाई देता है। आपको पहले से पता है आपका दिन कैसा होगा, सोसाइटी में आपकी रोल क्या है और आपका फ्यूचर कैसा होगा। एक फार्मर फार्मिंग करता है, एक ब्लैकस्मिथ मेटल पर काम करता है और एक पॉटर पॉट्स बनाता है। यहां अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। अब यदि हम मिडीवल पीरियड की बात करें तो सोसाइटी और भी ज्यादा कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है। इस समय किंग्स लैंड को कंट्रोल करते था, रिलीजन लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करता था, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना डेंजरस हो सकता था। आप रूल्स को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। आपकी लाइफ कंट्रोल्ड होती थी और आपकी थिंकिंग भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। अब हम इंडस्ट्रियल पीरियड की ओर बढ़ते हैं जहां सोसाइटी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इस समय फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, सिटीज ओवरक्राउडेड हो जाती हैं, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं। आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन लगातार थके हुए हैं। आप शहर में रहते हैं लेकिन कई बार इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन साथ ही एक्सप्लॉयटेशन भी महसूस करते हैं। अब यदि हम 20th सेंचुरी की बात करें तो यह समय लार्जली वॉर्स और पॉलिटिकल संघर्षों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस दौरान नेशंस आपस में लड़ रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आइडेंटिटीज बदल रही हैं। आपको यह नहीं पता कि कल क्या होगा। सिक्योरिटी अनसर्टेन हो जाती है और सोसाइटी एक पॉलिटिकली चार्ज्ड और सेंसिटिव एनवायरनमेंट में बदल जाती है। लोगों के बीच ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। हर डिसीजन में फियर और डाउट शामिल हो जाता है। अब हम आते हैं 1990s के दौर में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज था। इस समय टेलीविजन हमारे होम्स में एंटर करता है। एडवर्टाइजमेंट्स नए लाइफस्टाइल्स दिखाते हैं, ग्लोबल ब्रांड्स दिखाई देने लगते हैं। पहली बार लोग अपनी लाइफ को आउटसाइड वर्ल्ड से कंपेयर करना शुरू करते हैं। लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ती हैं। एक छोटे शहर का बच्चा अब बड़े शहर की लाइफ के बारे में सपने देखने लगता है। अब हम प्रेजेंट टाइम 21st सेंचुरी की बात करते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट ड्रिवन लाइफ। आज आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, खाना खाते समय भी स्क्रॉल करते हैं, सोने से पहले भी स्क्रॉल करते हैं। आप टेक्निकली हर किसी से कनेक्टेड हैं, लेकिन कई बार खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। आपका अटेंशन लगातार डिवाइड होता रहता है। रिलेशनशिप्स भी बदल चुकी हैं, फ्रॉम टॉकिंग टू टेक्सटिंग, फ्रॉम ट्रेडिशनल फेस टू फेस मीटिंग्स टू वीडियो कॉल्स। अब यदि हम कोविड पीरियड को याद करें तो यह एक ऐसा समय था जिसने सोसाइटी को अचानक बदल दिया। इस दौरान रोड्स खाली हो गई थीं, स्कूल्स बंद हो गए थे, लोग आइसोलेशन में थे। आपने ये डीपली महसूस किया कि नॉर्मल लाइफ कितनी फ्रैजाइल होती है। अब हम प्रेजेंट के सबसे एडवांस्ड फेज में हैं, एआई ड्रिवन सोसाइटी। आज आपकी प्रेफरेंसेस ट्रैक की जाती हैं, आपकी चॉइसेस प्रिडिक्ट की जाती हैं, आपका अटेंशन इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप कुछ एक बार सर्च करते हैं और एड्स आपको हर जगह फॉलो करते हैं। आप एक वीडियो देखते हैं और एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपको आगे क्या दिखेगा। आपको लगता है कि आप फ्री हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस सटली गाइडेड हो रही होती हैं। तो ये पूरी जर्नी हमें क्या समझाती है? सोशल चेंज कंटिन्यूअस है, एक्सेलरेटिंग है और ये मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अब
जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि चेंज कांस्टेंट है, तो अगला स्टेप अपने आप क्लियर हो जाता है। यदि सोसाइटी लगातार बदल रही है, तो उसके अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और चैलेंजेस भी समय के साथ बदलते रहेंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, तो पहले सोसाइटीज की स्ट्रगल मेनली फूड, शेल्टर और सिक्योरिटी जैसी बेसिक नीड्स पर थी। उसके बाद फोकस शिफ्ट हुआ इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज की ओर। और आज के समय में हम जिन इश्यूज की बात करते हैं वे हैं मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया एडिक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस, प्राइवेसी कंसर्न्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट। इसी तरह रिलेशनशिप्स भी बदल गए हैं। पहले कंसर्न था फैमिली स्ट्रक्चर को बनाए रखना, लेकिन आज कंसर्न है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी और पर्सनल स्पेस। इसी प्रकार इनइक्वालिटी का नेचर भी बदल गया है। पहले इनइक्वालिटी लैंड और वेल्थ में दिखाई देती थी, लेकिन आज इनइक्वालिटी इंफॉर्मेशन एक्सेस, डिजिटल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज में भी दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रॉब्लम्स का नेचर भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है। सो फाइनली, सोशल चेंज को बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझें। न्यू सोसाइटी नए प्रॉब्लम्स को जन्म देती है, नए प्रॉब्लम्स नए क्वेश्चंस को जन्म देते हैं, और यही नए क्वेश्चंस अल्टीमेटली नई सोशियोलॉजी को जन्म देते हैं। सोशल चेंज पर इस डिस्कशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि आप इन चेंजेस से रिलेट कर पा रहे हैं या आप चाहते हैं कि किसी पार्ट को और सरल तरीके से समझाया जाए, तो अपने थॉट्स या डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें और एक छोटा सा स्टेप लें। अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सोशियोलॉजी हर जगह मौजूद है। इस सीरीज की अगली वीडियो बहुत जल्द ही आने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए।